हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार, आपका दोस्त, आपका भाई, फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक और कंसेप्ट को लेकर के, एक और लॉजिक को लेकर के। प्रीवियस वीडियोस में हमने देख लिया फॉर्म कंपाइलेशन कैसे होता है, किस तरीके से फंक्शन बनता है, किस तरीके से मेरा फॉर्म बनता है। आज बात करने वाले हैं दोस्तों मेन्यूज़ की। अगर मैं आपसे मेन्यूज़ की बात करूँ तो दोस्तों मेन्यूज़ का रोल आपको बेटर समझ में आएगा अगर आप ये लॉगिन विंडो यहाँ पर देखेंगे तो। जितनी भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रही हैं, फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेशन डेवलपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दिख रही है, एक आपको डेस्कटॉप इंटीग्रेटर दिख रही है, कोई भी जरूरी नहीं है कि इन दो की बात करूं, कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी, एप्लीकेशन डायग्नोस्टिक दिख रही है या डेस्कटॉप इंटीग्रेटर मैनेजर कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको दिख रही है, हर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर लगा हुआ है एक मेन्यू, और उस मेन्यू के अंदर फर्दर फिर अटैच है मेरे फंक्शन। अगर डायरेक्टली कोई चीज़ दिख रही है तो वो कोई डायरेक्ट फंक्शन अटैच है, लेकिन अगर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर फर्दर मुझे प्लस का साइन दिखता है जिसको एक्सपेंड करना होता है, तो वो होता है मेरा फर्दर एक और मेन्यू। मतलब मेन्यू के अंदर मेन्यू, मेन्यू के अंदर मेन्यू, कुछ इस तरीके की कहानी। मतलब एक मेरा मेन मेन्यू जो मेरी एप्लीकेशन डेवलपर पे अटैच है, उसके अंदर ये फंक्शन, फिर एक ये सब मेन्यू, फिर एक और सब मेन्यू, फिर एक और सब मेन्यू। तो इस तरीके से डिज़ाइन होती है मेरी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो मेन्यूज़ का जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर मेन्यूज़ पे पूरी तरह से फोकस करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक अपना कस्टम डिफाइंड फंक्शन, कस्टम जो हमने खुद से क्रिएट किया हो, एक कस्टम फंक्शन क्रिएट करेंगे और साथ में एक अपना स्टैंडर्ड जो ये फंक्शंस मेरे लगे हुए हैं, इनकी वैल्यूज़ कैसे निकाल करके अपने किसी कस्टम मेन्यू के अंदर लगाते हैं, वो भी हम इसी वीडियो के अंदर देखेंगे। सो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट है इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, मेन्यूज़ का मेरा जो फॉर्म होता है वो होता है कुछ इस तरीके का। यहाँ पर मैं हेडर रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन डालता हूँ और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको समझना जरूरी है, प्रॉम्प्ट होता है वो जो मुझे दिखाई देता है। लाइक प्रॉम्प्ट हो रहा है यहाँ पर वो जो मुझे दिखाई दे रहा है। लाइक प्रोफाइल में प्रोफाइल ये प्रॉम्प्ट है, यहाँ पर कंकरेंट प्रॉम्प्ट है, एप्लीकेशन प्रॉम्प्ट है, तो ये होते हैं मेरे प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट के बाद ये होते हैं सब मेन्यूज। लाइक अगर मैं पहले रिकॉर्ड की बात करूं जो प्रोफाइल दिख रहा है, तो इस केस में ये वाली जगह होगी दोस्तों खाली, और यहां पर मिलेगा मुझे प्रोफाइल की वैल्यू। ठीक है। अगर दूसरे की बात करूं, कंकरेंट, एप्लीकेशन या अटैचमेंट या फ्लेक्स फील्ड, तो ये है मेरे सब मेन्यूज। इसमें मिलेंगी मुझे यहां पर वैल्यूज, यहां पर वैल्यूज, यहां पर, लेकिन फंक्शंस में मुझे यहां पे कुछ भी नहीं मिलेगा। रीजन कि ये खुद में अपने आप में एक मेन्यू है। अगर आप गौर करेंगे तो एप्लीकेशन अपने आप में ही एक मेन्यू है जिसने यहाँ पे 5 ये फंक्शन जो हैं ये मेरे अटैच किए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेन्यूज के अंदर किस तरीके से क्या लगाते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले कस्टम डिफाइंड जो मेरे मेन्यूज के अंदर फंक्शन लगते हैं उसको आप बेटर जानते हो कि दोस्तों अगर कस्टम डिफाइन कोई भी फंक्शन है तो उसको कैसे क्रिएट करते हैं। कोई भी मेरा कस्टम डेवलप्ड फॉर्म होता है उसको यहाँ पर फॉर्म पे मैं रजिस्टर करता हूँ। ब्लैंक फॉर्म मेरे को इस तरीके से दिखाई देता है। जब उस फॉर्म के अंदर कोई एंट्री में डाल देता हूँ तो देखिए वो एंट्री मुझे दिखाई देती है कुछ इस तरीके से। इन एंट्रीज को डालने के बाद मैं फॉर्म विंडो से हट के आता हूँ फंक्शन पे, और यहाँ पे हर एक फॉर्म के लिए मैं अपना एक फंक्शन बनाता हूँ। जैसे ही फंक्शन वाले फॉर्म को खोलता हूँ, ये फंक्शन वाला फॉर्म है, तो वो ब्लैंक मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, और अगर उसके फॉर्म वाले टैब पे क्लिक करूँ तो वो ब्लैंक मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। बट जब हम उसमें किसी भी क्रिएटेड, जैसा आप यहाँ देखेंगे कि मैंने यहाँ पे एक फॉर्म की वैल्यूज़ जो है वो एंटर करिए, एक फॉर्म को रजिस्टर करने की कोशिश करिए, तो उनकी वैल्यूज़ फर्दर मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। किस तरीके से, ये देखिए, ये दिया मैंने फंक्शन का नेम, ये फंक्शन का यूज़र डिफाइंड नेम जो यूज़र को दिखाई देगा वो नेम, साथ में फॉर्म वाले टैब पे दिया मैंने ये वाला, जो ये वाला नेम है ये दिया, देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर। ठीक है, तो ये मेरा फॉर्म का फंक्शन भी बन गया, फॉर्म भी बन गया। अब आती है मेन्यू की बात। तो मेन्यू पे बट ऑब्वियस है कि सबसे पहला फील्ड मेरा फंक्शन का ही होता है, और फंक्शन ही मैं बनाकर आया हूँ। तो जो नाम मैंने यहाँ दिया है, मतलब ये वाला जो नेम है, ये नेम मेरा पास हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरा क्या आ गया, फंक्शन की वैल्यूज आ गई।
फंक्शन की वैल्यूज़ को और सब मेन्यूज़ को यूज़ करके मैं प्रॉपर एक मेन्यू यहाँ पे बनाऊंगा। बनाने के बाद जब मेरा मेन्यू सक्सेसफुली बन जाएगा, उस मेन्यू को अपनी किसी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पर इस तरीके से मैं अटैच कर दूंगा। तो हम किस तरीके का एक लेआउट यहाँ पे बनाने वाले वो दिखा देता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे एक कस्टम डेवलपमेंट नाम की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाऊंगा, जिसके अंदर मेन मेन्यू जो होगा मेरा, जो यहाँ पर अटैच रहेगा, जो यहाँ पर अटैच रहेगा मेन मेन्यू, उस मेन मेन्यू का नाम दूंगा मैं एक्सेक कस्टम मेन्यू। उसके बाद फर्दर आपको जिस तरीके से, अगर आप यहाँ जाएंगे आपको एक प्रोफाइल दिख रहा है, तो प्रोफाइल के तरीके से आपको दिखाई देगा दोस्तों क्या, मेरा ये वाला फंक्शन। और जिस तरीके से आपको एप्लीकेशन एक सब मेन्यू के तरीके से दिखाई दे रहा है, ऐसे दिखाई देगा आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी डेवलपमेंट का एक और मेन्यू। तो जल्दी से चलते हैं अपने एप्लीकेशन विंडो पे और वहां पर इस मेन्यू को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं क्रिएट करूंगा क्या, एक यहां पर क्रिएट करूंगा मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी डेवलपमेंट नाम का सब मेन्यू। लेकिन उससे पहले भी मुझे फॉर्म, फंक्शन और मेन्यू, जैसा कि मैं बोल रहा था कि मैं ये एप्लीकेशन वाला फॉर्म, फंक्शन और मेन्यू आपको अपनी कस्टम रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर, कस्टम मेन्यू के अंदर अटैच करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले इन वाले फंक्शंस के नाम हम सिस्टम से निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कहाँ, एप्लीकेशन डेवलपर रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, देखते हैं उसके अंदर कौन सा मेन्यू लगा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आए हम एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन पे चलते हैं सबसे पहले अपनी एडमिनिस्ट्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, सिक्योरिटी में जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी में जाते हैं, डिफाइन पे जाके एप्लीकेशन डेवलपर नाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्वेरी करते हैं। एप्लीकेशन डेवलपर नाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्वेरी किया और मुझे ये डेटा मिल गया। तो एप्लीकेशन डेवलपर रिस्पॉन्सिबिलिटी की डिटेल भी हम यहाँ नोट करेंगे। ये एप्लीकेशन डेवलपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके अंदर जो मेन्यू लगा है वो मेन्यू है मेरा, मेन मेन्यू है ये वाला। अब चलते हैं मेन्यू फॉर्म के ऊपर और मेन मेन्यू को एक बार खोल के देखते हैं। तो चलते हैं अपने एप्लीकेशन डेवलपर पे, ये आ गए एप्लीकेशन के अंदर, मेन्यू के अंदर जाते हैं, मेन्यू पे क्वेरी करते हैं अपने उसी वाले मेन्यू को जो हम कॉपी करके लाए। ये हमने कॉपी किया। अब देखिए दोस्तों, अब आपको थोड़ी सिमिलरिटी यहाँ पे समझ में आएगी। ये गौर कीजिए, यहाँ पे सबसे पहले प्रोफाइल है। तो प्रोफाइल आपका कहाँ दिख रहा है, ये देखिए प्रोफाइल है। प्रोफाइल ऑप्शन नाम का एक फंक्शन यहाँ अटैच है, लेकिन दिख क्या रहा है आपको, प्रॉम्प्ट में वो ही दिख रहा होगा, प्रोफाइल दिख रहा है। उसके बाद एप्लीकेशन वाले में क्या दिख रहा है, देखिए एप्लीकेशन प्रॉम्प्ट हो रहा है आपको, लेकिन एप्लीकेशन वाले पे एक सब मेन्यू यहाँ पे अटैच है। तो हम एप्लीकेशन वाले के सब मेन्यू का भी नाम लिख लेते हैं। ये एप्लीकेशन मुझे प्रॉम्प्ट हो रहा है, ये मुझे एप्लीकेशन प्रॉम्प्ट हो रहा है। एप्लीकेशन के सब मेन्यू का नाम है दोस्तों ये वाला। आगे चलते हैं, दोबारा से क्वेरी करते हैं यहां पर किसको, एप्लीकेशन वाले सब मेन्यू को। तो ये एप्लीकेशन वाला सब मेन्यू मैंने यहां पास किया, क्वेरी किया, ये मिल गए मुझे फॉर्म। कौन कौन से चाहिए मुझे चाहिए फॉर्म का फंक्शन चाहिए। तो फॉर्म का फंक्शन है मेरा ये वाला, ये कॉपी लिया, इसके सामने डाल दिया। फंक्शन का कौन सा मेरा, ये फंक्शंस ही है, इसका भी फंक्शन का नेम। मेन्यू का कौन सा है, मेन्यू का मेन्यूज है, तो ये मेन्यूज भी ले लिया मैंने यहाँ पे। अब क्रिएट करता हूँ अपना एक कस्टम मेन्यू। तो कस्टम मेन्यू कैसे क्रिएट करेंगे दोस्तों, सिंपल, एप्लीकेशन डेवलपर में मुझे मेन्यूज पे ही जाना होगा। एंटर मारता हूँ, मेन्यूज का फॉर्म खुल के मेरे सामने आ गया। अब मेन्यूज मैंने किस नाम से रखने की बात की आपसे, मेन्यूज मैंने नाम रखने की बात की कि एक मेन्यूज बनाऊंगा रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलपमेंट का। तो दोस्तों यहाँ पे इसका नाम मैं दे देता हूँ, ये दिया, नीचे भी इसका नाम दे दिया। और अब यहाँ पे क्रिएट करता हूँ मैं क्या, एक क्रिएट करना है मुझे, ये तीन क्रिएट करने हैं, फॉर्म, फंक्शन और मेन्यू। तो प्रॉम्प्ट करना चाहता हूँ क्या, फर्स्ट नंबर पे प्रॉम्प्ट करना चाहता हूँ फॉर्म। फॉर्म के मेरे फंक्शन का नाम क्या है, फॉर्म के फंक्शन का नाम है फॉर्म्स, तो ये फॉर्म्स मैंने अटैच कर दिया। दूसरा है मेरा क्या, फंक्शन, तो ये फंक्शन किया। फंक्शन के फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन के फंक्शन का नाम है फंक्शंस। इसके बाद थर्ड पे मैंने अटैच किया मेन्यू। तो मेन्यू के लिए मैंने ये किया, मेन्यू के लिए कौन सा है, मेन्यूज, तो ये मेन्यूज भी मैंने अटैच कर दिया। गौर कीजिएगा दोस्तों, इस नाम का एक मेन्यू मैंने यहाँ क्रिएट कर दिया। सेव करने जा रहा हूँ, सक्सेसफुली सेव हो गया। सेव होने के बाद सिस्टम के बैकएंड में एक रिक्वेस्ट भी फायर हो जाती है, जिस रिक्वेस्ट का जो आईडी है वो ये होता है, जिससे कि ये चीज़ों को रिफ्रेश कर देता है। अब एक और हमें क्या करना है, मेन्यू क्रिएट करना है, किस लिए कि ये वाला मेन्यू तो क्रिएट हो गया।
अब हमें मेन मेन्यू क्रिएट करना है इस नाम से जो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी पे अटैच होगा। तो ये मैंने कॉपी लिया, एक और मेन्यू यहाँ पे क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो मेन्यू क्रिएट करने के लिए सिंपल ये नाम दिया, सेम नाम ही यहाँ रख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे को। इसके बाद अब यहाँ पे प्रॉम्प्ट लगाता हूँ। फर्स्ट नंबर पे मुझे क्या देना था दोस्तों, एक्सेल पे देखते हैं। फर्स्ट पे मुझे अपना यूएन वाला फॉर्म देना है, तो ये मैंने कॉपी लिया। यहाँ पे प्रॉम्प्ट में भी देता हूँ कि यूएन फॉर्म या यूएन एंट्री फॉर्म दे देते हैं, ये एंट्री फॉर्म दे दिया। और इसके फंक्शन का नाम क्या है, परसेंटेज करके मैं डालता हूँ, देखता हूँ इसी नाम से मुझे मिलता है कि नहीं। मुझे नहीं मिला दोस्तों, क्वेरी कर सकते हैं सिंपली XXSD, और अगर UAN लिखता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक फंक्शन मिल जाना चाहिए। ये देखिए, ये मेरा फंक्शन यहाँ अटैच हो गया। दूसरे नंबर पे देखिए मैं क्या चाहता हूँ, एक मेरा प्रोफाइल के तरीके से एक फंक्शन हो, दूसरा मेरा सब मेन्यू हो। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी डेवलपमेंट जो मेरा एक सब मेन्यू है, ये मैंने कॉपी किया, दूसरे नंबर पे दिया। प्रॉम्प्ट भी मैं यही रख लेता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सब मेन्यू भी मैंने शायद यही रखा था। ये देखिए, मुझे और कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मेरा पूरी की पूरी तरीके से ये कस्टम मेन्यू जो है बनकर एक रेडी हो गया है। सेव करूँगा, फिर से एक रिक्वेस्ट फायर होगी। तो दोस्तों ये मेन्यू मेरा बैकएंड पे सक्सेसफुली बन के तैयार हो गया है। हमने दोनों चीज़ें देख ली, किस तरीके से हमने अपने फॉर्म फंक्शन मेथड्स के जो स्टैंडर्ड मेन्यूज थे वो कैसे अटैच किए अपने कस्टम एक मेन्यू के अंदर। तो दोस्तों एक छोटा सा एग्जांपल था जहां पे मैंने मेन्यूज को समझा, सिस्टम डिफाइन जो मेन्यूज और फंक्शंस होते हैं उनको कैसे यूज करते हैं वो समझा, और अपनी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करने के लिए एक फाइनल मेन्यू यहाँ पे बनाकर रेडी कर लिया। तो दोस्तों छोटा सा एग्जाम्पल अगर मेन्यूज का आपको समझ में आया हो, आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे उन भाइयों के लिए जो सच में फॉर्म फंक्शन मेन्यूज के इस पूरी की पूरी जो एक आर्किटेक्चर है इसको समझना चाहते हैं और बेहतर तरीके से अपने कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं। साथ में दोस्तों मेरी इस मुहिम को सपोर्ट करने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो दोस्तों फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।